हेलो दोस्तों, हमारा स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल ओनली नॉलेज पर। आज हम लोग का डे 5 है और हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न और भिन्न का भाग चौथा है। इससे पहले हम लोग 3 भाग पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन के बारे में। और ये जो हम लोग का क्लास चल रहा है, ये मैथ के सभी चैप्टर को एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं विथ ट्रिक, जिसमें आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको ये ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज फ्रैक्शन के जो पढ़ेंगे वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि आरोही और अवरोही क्रम। आरोही अवरोही क्रम हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का आरोही और अवरोही क्रम। तो सबसे पहले सीखते हैं आरोही और अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं आरोही क्रम को किसे कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम उसे कहते हैं जिसमें सबसे छोटा रहेगा फर्स्ट में और लास्ट में सबसे बड़ा रहेगा। यानी फर्स्ट में सबसे स्मॉलेस्ट और लास्ट में सबसे लार्जेस्ट। यानी कि सबसे छोटा रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा, सबसे बड़ा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए 1 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है। इसको हमको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटे जो डिजिट है उसको लेंगे 1, उसके बाद जो सबसे छोटा है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद ये जो ऑर्डर हम लोग सेट किए ये हो गए असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम। यानी कि सबसे छोटा पहले आएगा और जो सबसे बड़ा होगा वो लास्ट में आएगा। इस तरह का अगर कोई सेट रहा तो उसको असेंडिंग या आरोही क्रम कहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में इसको अप्लाई करेंगे असेंडिंग ऑर्डर को। तो चलिए उससे पहले हम लोग अवरोही क्रम को देख लेते हैं। अवरोही क्रम में क्या होगा, अवरोही क्रम में सबसे पहले लार्जेस्ट रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा, उसके बाद सबसे छोटा रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे क्या होगा, सबसे पहले लार्जेस्ट रहेगा और सबसे लास्ट में स्मॉलेस्ट। यानी कि सबसे बड़ा जो होगा फर्स्ट में रहेगा और सबसे छोटा जो होगा लास्ट में होगा। सबसे छोटा मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। इसका एग्जांपल जैसे 2 है, 9 है, 8 है, 7 है, 3 है। ये है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, यानी कि अवरोही क्रम में सेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, सबसे बड़ा को लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है, 8 है, 8 लिख देंगे। उससे बड़ा, इससे छोटा थोड़ा क्या है, 7 है, इससे छोटा 3 है, 2 है। यानी कि सबसे बड़ा सबसे फर्स्ट में होगा और लास्ट में सबसे छोटा होगा। अगर इस क्रम में कोई व्यवस्थित किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे अवरोही क्रम। तो आई होप आपको आरोही अवरोही क्रम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फ्रैक्शन में इसका देखेंगे, फ्रैक्शन में इसकी यूज कैसे करते हैं आरोही अवरोही क्रम को। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन को देखते हैं। तो हम लोग आरोही अवरोही क्रम को समझ चुके हैं। अब हम लोग इसका अप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। तो चलिए टाइप 1 को हम लोग देख लेते हैं। टाइप 1 क्या है, जब डिनोमिनेटर सेम हो। यानी कि डिनोमिनेटर मतलब हर समान हो। जब हर समान हो मतलब जैसे 7/8, 6/8, 5/8, 3/8। अगर इस तरह रहा तो इसको हमको अगर फर्स्ट ऑफ आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है,
असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा होता है। तो अगर हर समान रहा तो, हर समान अगर रहा तो, डिनोमिनेटर अगर समान रहा तो अंश में जो सबसे छोटा होगा वही छोटा होगा। अंश में अगर डिनोमिनेटर समान रहे तो, हर समान रहे तो अंश में जो छोटा रहेगा वही छोटा होगा। यानी कि 3/8, 5/8, 6/8, इसमें देखिए अंश छोटा कौन सा है, 3 है, तो 3/8 ही छोटा होगा। उसके बाद क्या है, 5/8 होगा, उसके बाद 6/8 होगा, उसके बाद 7/8 होगा। तो ये होगा आपका आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इन सब फ्रैक्शन का अवरोही क्रम को देख लेते हैं। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लार्जेस्ट, उसके बाद स्मॉलेस्ट। तो इसमें हम बोले थे लार्जेस्ट वही होगा अगर डिनोमिनेटर सेम रहे, तो लार्जेस्ट वही होगा जिसका न्यूमरेटर यानी कि जिसका अंश बड़ा हो। तो इसमें अंश सबसे बड़ा क्या है, 7 वाला है, 7/8 पहले होगा, ये लार्जेस्ट हो गया। उससे छोटा है 6/8, 5/8, 3/8। तो ये हो गया आरोही अवरोही क्रम जब डिनोमिनेटर सेम हो, जब हर समान हो, तब इसके लिए ये रूल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप 1। तो चलिए टाइप 2 देखेंगे हम लोग। जब न्यूमरेटर सेम हो यानी कि अंश समान हो, तब हम लोग क्या करेंगे, अंश समान हो तब हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए 5/7, 5/9, 5/8, 5/12। तो आप देख सकते हैं इसमें सभी न्यूमरेटर यानी कि अंश सब समान है, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है यानी हार अलग है। तो इसमें वही बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हार छोटा हो, यानी कि जिसका हर छोटा हो वही सबसे बड़ा होगा, जिसके नीचे सबसे छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, 5/7, 7 सबसे छोटा है, तो ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा अगर अंश समान हो तो। उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद इससे बड़ा क्या होगा, ये होगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा। जिसका अगर अंश समान हो तो हर जिसका छोटा रहेगा यानी कि डिनोमिनेटर जिसका छोटा रहेगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब इसका आरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग में तो सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा। तो सबसे छोटा ये है क्योंकि इसके नीचे जो 12 है ये सबसे बड़ा है, हर इसका सबसे बड़ा है यानी कि यही सबसे छोटा है, 5/12। उसके बाद क्या होगा, 5/9, उसके बाद क्या होगा 5/8, उसके बाद 5/7। सबसे छोटा ये है, उसके बाद सबसे बड़ा 5/7 है। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम। अब हम लोग अवरोही को देख लेते हैं। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बड़ा पहले रहता है यानी कि ये सबसे पहले आएगा 5/7, उसके बाद 5/8 आएगा, उसके बाद 5/9 आएगा, उसके बाद 5/12 आएगा। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा। आरोही में असेंडिंग में सबसे छोटा, सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा डिसेंडिंग में। तो आई होप आपको यह टाइप 1 टाइप 2 समझ में आ गया। अब हम लोग जिस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कि अगर हर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए उस वजह में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे, अंश और सेम नहीं रहे, तब फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे कौन सा बड़ा है तो कौन सा छोटा है। तो इसमें हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे जो आप सिंपली आप पता कर सकते हैं जी कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो चलिए उस ट्रिक को हम लोग देख लेते हैं और आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। मान लीजिए 2/7 है यहाँ, और मान लीजिए एक बार यहाँ पर है आपका 4/9 है। ये दो फ्रैक्शन है, तो मुझे क्या कौन सा पता चलेगा कि ये कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको जो
सिंपल ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? कुनाकुनी गुण करेंगे, कुनाकुनी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 9 गुना 2, 9 गुना 2 18 हो गया। 7 गुना 4, 7 गुना 4, 7 गुना 4 4 7 28। तब देखिए 28 बड़ा है क्या 18 बड़ा है? 18 बड़ा है कि 28 बड़ा है? 28 बड़ा है, तो 28 बड़ा है, यानी कि 4/9 बड़ा है। किससे बड़ा है? 2/7 से बड़ा है। ये ट्रिक आप अप्लाई कीजिए। कोई भी फ्रैक्शन है आप उसका आसानी से बोल सकते हैं कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो चलिए हम लोग और फ्रैक्शन को देख लेंगे और उसके बाद उसके बाद छोटा बड़ा पहचान लेंगे, तो उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने आप हम लोग उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन, मान लीजिए कोई है 2/7 है, मान लीजिए 7/9 है, 8/13 है, 8/12 है। मान लीजिए इस तरह रहा और उसका आपको बोला है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग यानी कि आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना पड़ा है। आरोही क्रम मतलब क्या? आरोही क्रम में सबसे स्मॉलेस्ट उसके बाद लार्जेस्ट, ये होता है सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो इसमें हम लोग चुनेंगे सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा कौन सा फ्रैक्शन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को देखेंगे। तो इस दोनों को देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन कुनाकुनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 9 दूनी 18 और 7 7 49। अब देखिए कौन छोटा है, ये छोटा हो गया। 2/7 हम लोग पहले ले लेंगे, 2/, ये दोनों में हम लोग कंपेयर कर चुके हैं। इसमें सबसे ये दोनों में छोटा 2/7 है। अब चेक करते हैं इससे भी 2/7 इससे भी छोटा है कि नहीं, तो देख लेते हैं। इधर लिख देते हैं 2/7 और 8/12। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 दूनी 24, 7 8 56। तो 24 छोटा है, 56 छोटा, 24 छोटा, यानी कि 2/7 सबसे छोटा हो गया। इससे भी छोटा इससे भी छोटा, यानी कि 2/7 सबसे पहले आएगा। उसके बाद ये दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे को कौन छोटा है, इसको गुना करेंगे। 7 12 7 12 84, 9 8 72। तो देखिए ये दोनों में छोटा ये है, 72 आया, इसमें 84 है। कौन छोटा? 72 छोटा है, तो 8/12 छोटा रहे। फिर सबसे बड़ा 7/9। तो सबसे स्मॉलेस्ट ये हो गया, सबसे लार्जेस्ट ये होगा। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में आराम से कर सकते हैं कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा पहले आएगा। तो सबसे बड़ा क्या है? 7/9 है, 7/9 लिख दिए। उसके बाद 8/12 है, उसके बाद 2/7 है। ये हो गया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि अंश और हर समान नहीं रहे, तो इस ट्रिक से आप पता कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, समझने में दिक्कत होता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बोले, अब मैं वहाँ आपको क्लियर कर दूंगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप कंटिन्यू क्लास कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।